हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीए इंग्लिश ऑनर्स के सेकेंड सेमेस्टर की पोएम द टच बाय मीना कदम से वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी तो सबसे पहले हम पोएम के बारे में बात करते हैं और हम पहले देखते हैं कि पोएम का टेक्स्ट क्या है। Have you ever tried meditation, struggling hard to concentrate and keeping your mind as blank as whitewashed wall by closing your eyes, nose, ears and shutting out every possible thought? Everything and the only failure that ever came, the only gross betrayal was from your own skin. You will have known this. Do you still remember how the first distractions arose and you blamed skin as a sinner? How, when your Kundalini was rising shaken, you felt the cold concrete floor, skin rubbing against skin, your saffron robes? How, even in a far off different realm, your skin anchored you to this earth? Amidst all that pervading emptiness, touch retained its sensuality, you will have known. Or if you thought more variedly about taste, you would discount it as a touch of the tongue, or you may recollect how a gentle touch, a care's change, your life multifold, and you were never the person you should have been. Feeling with your skin was perhaps the first of the senses. Its reality always remained with you. You never got rid of it. You will have known this. You will have known almost every knowledgeable thing about the charms and the temptations that touch could hold. But you will never have known that touch, the taboo to your transcendence when crystallized and cast was a paraphernalia of undeserving hate. अब हम इसके critical analysis के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो न्यू वर्ड्स और रेफरेंसेस इस पोएम में यूज हुए हैं हम उनकी बात करते हैं। पहला वर्ड जो यूज किया गया है यू। यहाँ पर यू जो है वो किसी भी एक इंसान को बिलोंग करता है जो अपर कास्ट सोसाइटी में रहता है। पैराफर्नैलिया इसका मतलब होता है एक लार्ज नंबर के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनकी आपको पर्टिकुलर पर्पस के लिए ज़रूरत है। कुंडलिनी, a system of medication directed towards the release of kundalini energy, or in other words we can say transcending from bodily levels to spiritual levels, यानी कि कुंडलिनी यानी कि बॉडी लेवल्स से स्पिरिचुअल लेवल्स की ओर जाना। अब हम पोएट के बारे में बात करते हैं। तो जो पोएट है नाम है मीना कंदासमी, जो कि 1984 में एक तमिल फैमिली में बॉर्न हुई थी। इनके दोनों पेरेंट्स यानी कि मदर और फादर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और मीना का चाइल्ड नेम जो है वो इलावनिल है और बाद में इन्होंने अपना नाम मीना रखा इनकी राइटिंग्स के लिए। ये फिक्शनल राइटर है, एक्टिविस्ट है और इनका जो वर्क है वो हमेशा सेंटर अराउंड होता है फीमेल्स की इक्वल पोजीशन जो ये डिमांड करती है सोसाइटी में और इक्वल एज मैन। इन्होंने एज एंटी कास्ट इनहेलेशन मूवमेंट में भी काम किया है और इनकी जो पोएट्री है वो फीमेल्स की ओन सेल्फ के बारे में है। अब हम इस पोएम को शुरू करने से पहले यानी कि पोएम के एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस पोएम का। सबसे पहला पॉइंट है मार्जिनलाइजेशन ऑफ दलित्स इन इंडियन सोसाइटी। अब हम लोग जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में दलित पीपल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है और उनके बेसिक राइट्स ऑफ फ्रीडम नहीं है सोसाइटी में। ये इन्हें हमेशा सप्रेस किया जाता है और स्कूल्स में एंट्री लेने के लिए अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि हमारी हिस्ट्री बुक्स में भी हम अवेयर हैं कि कैसे इन्हें एक पोल्यूटिंग एलिमेंट माना जाता था सोसाइटी में और इन्हें हमेशा ब्रूम स्टिक कैरी करनी पड़ती थी इनके बैक्स पर ताकि ये स्ट्रीट्स पर चल सकें और अगर कोई अपर क्लास पर्सन इन्हें पास बाय कर जाए तो वो इंसान जो है पल्यूट ना हो जाए उस दलित के रोड पे वॉक करने से। दलित्स को इतना ज़्यादा सप्रेस किया जाता था कि पर्सन जिस पॉन्ड में अपनी बफेलोस को नहलाते थे वहीं से इन्हें पानी पीना अलाउड वाटर जो है ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज़ करना पड़ता था। और जो दलित वुमेन्स के साथ सिनेरियो था सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज लेवल पे उन्हें कंसिडर किया जाता था। उन्हें एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता था अपर कास्ट पर्सन्स के द्वारा और इन वुमेन्स को वो लूज करेक्टर समझते थे जो पर्टिकुलरली अपर क्लास मेन के सेटिस्फैक्शन के लिए काम आती थी और उन्हें रेप किया जाता था अपर क्लास मेंस के द्वारा। लोअर कास्ट
या दलित जो थे वो इस हद तक टॉर्चर किए जाते थे, और उन्हें इस सब के बावजूद भी, इन सब टॉर्चर्स के बाद भी उन्हें ही पल्यूटिंग एलिमेंट कहा जाता था सोसाइटी का। हम पोएम के टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोएम का टाइटल है टच। टच जो है वो बहुत ही बेसिक थिंग है जो एक लाइफलेस, मतलब एक लाइफलेस इंसान में भी लाइफ भर देती है। ये एक वन ऑफ आवर 5 सेंसेस है जो किसी का लव फील करने में हमें हेल्प करती है, और इस सेंस की हेल्प से हम एक होपलेस पर्सन में होप फील कर सकते हैं, एक सैड पर्सन में जॉय भर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक थिंग है। लेकिन ये जो बेसिक थिंग है ये डिनाइड है अनटचेबल्स के लिए। हम पोएम की समरी की तरफ देखते हैं। तो पोएम जो है, पोएट पोएम को स्टार्ट करती है अपने फर्स्ट स्टैंजा में एक क्वेश्चन पूछते हुए अपर कास्ट पीपल से कि क्या उन्होंने कभी मेडिटेशन करने की सोची है, ट्राई की है, ताकि वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सके, एकदम ब्लैंक कर सके मेडिटेट करते समय। और वो कहती है कि जो सबसे पहली हिंड्रेंस, यानी कि जो सबसे पहली एक्शन आती है हमारे माइंड में मेडिटेट करते वक्त, वो टच के प्रोसेस से आती है। सेकंड स्टैंजा में वो कहती है कि कैसे अपर कास्ट पीपल जो हैं वो अपनी बॉडीली लेवल से स्पिरिचुअल लेवल एक्सपीरियंस करने के लिए डिफरेंट काइंड्स की जो कुंडलीज हैं उन्हें अवेकन करती है। और बाद में फिर वो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करती है ये कहती हुई कि वो जो अवेकनिंग ऑफ कुंडली है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जो अवेकनिंग ऑफ कुंडली है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और वो डिस्ट्रैक्ट भी हमारे टच की वजह से ही होती है। थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में वो बेसिसिटी ऑफ टच को एक्सप्लेन करती है कि कैसे टच इतना बेसिक है कि किसी खाने को टेस्ट करना भी एक टच की तरह ही डिस्क्राइब किया गया है। और फिर वो कहती है कि टच जो है वो एक होपलेस पर्सन में होप भर देता है, बहुत सारी अमाउंट ऑफ होप भर देता है, एक लोनली पर्सन को जॉय में छोड़ देता है। किसी का टच आपको एक वो इंसान बना देता है जो आप कभी थे भी नहीं। साथ ही में फोर्थ स्टैंजा में वो ये भी ऐड करती है कि सबसे पहली चीज जो आपने इस अर्थ पे आके सेंस की थी जब आप बॉर्न हुए थे वो थी आपकी स्किन, तो वो भी टच के थ्रू ही आपको सेंस हुई थी आपकी स्किन। फिफ्थ स्टैंजा में वो पोएम एंड करती है ये कहती हुई कि टच जो है अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि लिमिट क्रॉस कर जाए, तो वो काफ़ी लोगों के लिए एक डिप्रेशन टाइप भी बन जाता है, और कास्ट केटर में जो है वो अनडिजर्विंग हेट लेकर आता है लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। अब हम पोएम के क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। और फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो है वो पोएम शुरू करती है अपर कास्ट से ये पूछते हुए कि क्या उन्होंने कभी मेडिटेशन ट्राई की है, क्या उन्हें स्ट्रगल हुआ था मेडिटेट करते वक्त अपना माइंड ब्लैंक रखने में। तो जो वो ये क्वेश्चन पूछती है वो मेटाफोरिकली पूछती है, और इसका जो मेटाफर है वो ये है कि क्या उन्होंने कभी अपनी बॉडी को, मतलब सॉरी, क्या उन्होंने कभी मेडिटेट करते वक्त ऊपर उठने की कोशिश की है बॉडीली लेवल से। तो उसका जो ये पर्पस है वो ये है, उसका ये क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये है कि क्या जो अपर कास्ट लोग हैं उन्होंने मेडिटेशन कभी ट्राई की है, क्योंकि अगर उन्होंने मेडिटेशन ट्राई की होती तो वो अपनी बॉडीली लेवल से ऊपर उठ के स्पिरिचुअल लेवल्स में गए होते, लेकिन वो जा ही नहीं सकते क्योंकि मेडिटेट करते वक्त उनकी सबसे बड़ी हिंड्रेंस या ऑब्स्टिकल वो होती है उनकी अपनी सेंसुअल टच जो वो अपनी स्किन पे फील करते हैं। फिर सेकंड स्टैंजा में वो डिस्क्राइब करती है कुंडली राइजिंग का, और अगेन यहाँ पर वो मेटाफर यूज कर रही है, और उसका यहाँ पर कुंडली राइजिंग से वो ये कहना चाह रही है कि क्या तुमने कभी ऊपर उठने की कोशिश की है बॉडीली लेवल से। वो चाहती है कि जो अपर कास्ट लोग हैं वो बॉडीली लेवल से ऊपर उठें और स्पिरिचुअल लेवल में जाएं, ताकि उनका जो माइंड है वो परफेक्ट रहे और उनका जो सोल है वो कनेक्टेड रहे, ताकि वो डिफरेंट थिंग्स एक्सपीरियंस कर सकें लाइफ में जहाँ पर फिजिकल प्लेजर का कोई काम ना हो। लेकिन वो इस बात को फिर कॉन्ट्राडिक्ट करती है ये कहती हुई कि उस उनकी जो ये मेडिटेशन है वो भंग हो जाएगी, ऑब्स्टेकल आ जाएगी उनके सेंसुअल टच की वजह से, वो यहीं अर्थ पे रह जाएंगी बॉडीली लेवल्स पे और स्पिरिचुअल लेवल्स तक नहीं जा पाएंगे। थर्ड और फोर्थ स्टैंजा में वो इंट्रोड्यूस करती है वो सारे वेज जिससे टच जो है वो
हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। और वो ये भी कहती है कि जो सबसे पहला टच हमने अपनी लाइफ में आते ही फील किया था वो हमारी न्यूबॉर्न स्किन का था जब हम इस वर्ल्ड में आए थे। फिर फोर्थ स्टैंजा में वो बताती है कि टच की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। अगर टच लिमिट में किया जाए तो इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा जॉय से भर जाता है, लेकिन अगर वो ही टच अपनी लिमिट एक्सीड कर दे तो वो किसी इंसान को डिप्रेशन और स्ट्रेस में भी छोड़ सकता है। लास्ट स्टैंजा में वो ऐड करती है कि टच कैसे एक टैबू बन गया है और उसी चीज़ ने अनटचेबिलिटी को ओरिजिन दिया है, और इसी वजह से अपर और लोअर कास्ट में अनटचेबिलिटी का डिफरेंस है। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।